इससे पहले लेक्चर में हमने ओपन सेट को देखा था, इंटीरियर पॉइंट्स की और ओपन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है। अब इसी में ओपन सेट की कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको करा रहा हूँ, उन प्रॉपर्टीज़ को भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, उससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो पहले प्रॉपर्टीज़ में आने से पहले एक ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सुपर सेट ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, क्या सुपर सेट ओपन सेट का ओपन होता है, तो आप देंगे एक कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, ये है, ये सुपर सेट है किसका, हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, और ये सुपर सेट है किसका, इसका, क्या है सुपर सेट ओपन है, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि सुपर सेट ओपन सेट का ओपन हो जरूरी नहीं है। सबसेट के बारे में क्या ख्याल है, देखिए 1 2 कंटेंड इन ओपन इंटरवल 0 4, ये लिख देता हूँ मैं। सबसेट देखिए ये तो ओपन है, क्या इसका सबसेट भी ओपन है, नहीं है। तो जैसे ये नहीं था, सुपर सेट भी नहीं होता है, सबसेट भी जो होता है ओपन सेट का जरूरी नहीं कि ओपन हो, क्योंकि ये सेट ओपन नहीं होता है। क्लियर है बात। क्या कोई फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है, देखिएगा मैं वर्ड लिख रहा हूँ, कैन ए फाइनाइट सेट इज़ ओपन, तो आप कहेंगे यस, कोई फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट 5 फाइनाइट सेट होता है, ठीक है ना, फाइनाइट सेट 5 है तो ये ओपन होता है, ठीक है। अब एक वर्ड में लिख रहा हूँ, कैन ए नॉन एम्प्टी, दोनों क्वेश्चन को समझिएगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बी ओपन, फाइनाइट भी हो और नॉन एम्प्टी भी हो। मान लेते हैं ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1, 2, 3, फाइनाइट है और नॉन एम्प्टी है, ये कभी भी ओपन नहीं होगा, ठीक है, ये ओपन नहीं होगा। क्या हर इनफाइनाइट सेट ओपन होता है, अगला क्वेश्चन, एवरी इनफाइनाइट सेट इज ओपन, तो इसका भी एग्जाम्पल होगा, इज एवरी इनफाइनाइट सेट ओपन, इज आगे लगा दिया तो ओपन, तो आप कहेंगे नो। लीजिए एक इनफाइनाइट सेट ले लिया रेशनल नंबर का, ये तो ओपन नहीं होता है, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर का सेट ले लो, ये भी क्या होता है, ओपन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में हमने इससे पिछले लेक्चर में इसको प्रूव भी किया था, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए मैंने प्रूव कराया था आपको, r माइनस एन जो होता है, और n मतलब नेचुरल नंबर, और r माइनस जेड जो होता है इंटीजर का सेट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्यों होते हैं, इसको हम बिल्कुल बेसिक से प्रूव भी करवा रखा है मैंने, ठीक है, ये ओपन होते हैं। क्लियर है बात। अब सुनिएगा, अगला जो रिजल्ट मैं प्रूव भी करवा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ आपको, काउंटेबिलिटी का यूज़ करके इस थ्योरम को समझा रहा हूँ। इस थ्योरम को आप समझिएगा, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है, थ्योरम नहीं कहूँगा, स्टेटमेंट है, एस बी ए कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट, ध्यान से देखिए, डिसजॉइंट, एस बी द कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट, एस किसका कलेक्शन है, डिसजॉइंट ओपन सेट का, इन आर के अंदर, देन एस इज काउंटेबल, प्रूव करना है मुझे। तब आप प्रूव कीजिए एस क्या होगा, काउंटेबल होगा। कैसा है ये एस, कलेक्शन है, डिसजॉइंट, इसमें क्या क्या की पॉइंट हैं, डिसजॉइंट पहली बात, ओपन सेट दूसरी बार, आर के, तो देन आपको प्रूव करना है एस काउंटेबल होगा। देखिएगा इसको प्रूव करवाता हूँ मैं, ठीक है, प्रूफ भी करवा रहा हूँ, समझिए कैसे प्रूफ होगा ये। हमने क्या लिया, एस एक सेट लिया, कैसा, एस को समझिए आप, एस सेट लेते हैं हम, कैसा सेट लेते हैं, एस इज इक्वल टू एक सेट लिया हमने, इसके अंदर A1, A2, A3, A4 अप टू एंड सो ऑन, ये क्या है, ये आगे को फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। एस बी द कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट इन आर लिखा है इसने कुछ नहीं कहा ये फाइनाइट होंगे इनफाइनाइट होंगे, इतना मुझे पता है कि ए आईज क्या हैं, ओपन है, ए आईज क्या हैं, ओपन है। दूसरा क्या है, ए आई और ए जे का जो इंटरसेक्शन है, ए आई और ए जे का जो इंटरसेक्शन है सर वो 5 है, मतलब किन्हीं दो में एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है।
तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कि ये क्या है आपका, ये सेट काउंटेबल है। ध्यान से सुनिएगा आप, ये सेट कैसा है, काउंटेबल है। तो हम क्या करते हैं, एस के क्रॉसपॉन्ड एस, अब ध्यान दीजिए हर ओपन सेट A1 ओपन है, A1 क्या है, ओपन है, तो ओपन है तो ओपन इंटरवल से बना होता है। ओपन सेट को आप ओपन इंटरवल्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ओपन इंटरवल से बना होगा A1 की मैं बात कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल से बना है तो ओपन इंटरवल में तो बीच में आपके रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। क्या आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो ओपन सेट है सर A1, इसके अंदर ये ओपन इंटरवल से बना होगा और ऐसे बना होगा कि उन ओपन इंटरवल में आपको पता है कि रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो इनसे हम एक सेट जनरेट करते हैं S1। ध्यान से सुनिएगा, S1 कैसा सेट जनरेट करते हैं जिसमें A1 के केवल वो मेंबर लिखते हैं X1, जो कि क्या है, X1 क्या है, रेशनल नंबर है। X1 बिलोंग्स टू रेशनल। रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। पहले हम रेशनल के लिए चेक कर लेते हैं, फिर इरेशनल के लिए भी बताएंगे। तो होगा क्या कि X1 रेशनल, इसी प्रकार A2 का मेंबर लिया X2, जो कि क्या है, रेशनल है। Xi's लिख देता हूँ यहाँ पे, रेशनल है। फिर लिया मेंबर मैंने X3 का, ये A3 का X3 वो भी रेशनल है। इसका X4 ये भी क्या है, रेशनल है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आगे हमें कुछ नहीं कहा गया, ये फाइनाइट है तब भी चलेगा, इनफाइनाइट है तब भी चलेगा। तो अब आप देखिए सारे Xi रेशनल हैं। तो ये जो सेट X1 S1 मैंने प्राप्त किया, ठीक है, मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि ओपन सेट ओपन इंटरवल से बना होता है और ओपन इंटरवल के अंदर आपके रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो मैंने एक सेट S1 बनाया और वो सेट S1 कैसे बना, प्रत्येक सेट में से एक एक नंबर लिए मैंने, और वो नंबर कैसे लिए, रेशनल नंबर लिए। कैसे लिए, रेशनल नंबर लिए। और आप जान रहे हैं कि ये जो मेंबर होंगे X1 और X2 बराबर नहीं हो सकते। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए आप, क्यों नहीं हो सकते, आपको दिया है उसने, वो बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसने कहा है डिसजॉइंट हैं। देखिए ये डिसजॉइंट वर्ड बोल रखा है, ये सारे कलेक्शन डिसजॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ उनमें कॉमन मिलेंगे, तो ये सब डिसजॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट मिल गए आपको। सारे रेशनल नंबर हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो सेट बना आपका, ये जो सेट बना, ये इसमें और इसमें एलिमेंट कार्डिनलिटी ऑफ S1 बराबर, मतलब कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, बराबर आगे। अब S1 क्या है, S1 किस ये एलिमेंट कौन है, रेशनल है, तो S1 किसका सबसेट है, Q का। और Q मैं जानता हूं क्या होता है, Q इज काउंटेबल। Q क्या है, काउंटेबल सेट होता है। Q काउंटेबल है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और S में नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे भी नोट करते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, तो Q काउंटेबल है और काउंटेबल का सबसेट तो काउंटेबल आएगा ही। ये वैसे भी Q का सबसेट है तो काउंटेबल होगा। ठीक है, तो अगर ये काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरा S1 काउंटेबल, तो और दोनों की कार्डिनलिटी बराबर, तो S इज काउंटेबल। S क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, उसको समझिएगा। S क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। अब ये तो हमारी थ्योरम थी, प्रूव होगी। अब अगर आप मुझसे पूछें कि साहब अगर हमारे पास X1 मैंने तो अभी रेशनल लिया था, अगर मैं X1 को इरेशनल, Q कॉम्प्लीमेंट इरेशनल से उठा लूँ तो तब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो तब किसका सबसेट हो जाएगा, इरेशनल का हो जाएगा, इरेशनल का सबसेट हो जाएगा। तब मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और सेट आप जानते हैं दो ही टाइप के होते हैं, या तो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था, ये चीज़ दी है डिसजॉइंट ओपन सेट की, तो प्रूव कीजिए ये काउंटेबल होता है। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये काउंटेबल होता है। और दो इक्विवेलेंट सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं और वो Q का सबसेट था तो काउंटेबल था। Q कॉम्प्लीमेंट में लेने से हम तब कुछ नहीं कह पाएंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो उस केस में वो काउंटेबल भी हो सकता है सर और वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। कब, जब हमारे पास X जो एलिमेंट हमने लिया था वो कहाँ से लिया जाए,
काउंटेबल से लिया जाए, किससे लिया जाए, इरेशनल से लिया जाए। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने 2-3 चीज़ें और भी देखी थी। अगर ए और बी ओपन हैं तो उनका यूनियन भी क्या होता है, ओपन होता है, ये पढ़ा था। और अगर इनका आर्बिट्री यूनियन ले लिया जाए ए आईज का तो ये भी क्या होता है, ओपन। ए आई सारे ओपन थे, ये भी होता है। और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ओपन है तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होता है, ओपन होता है, पढ़ा था हमने। एस कोई इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n फाइनाइट ले लेंगे तब ओपन होता है, लेकिन इस केस में फाइनाइट की जगह पे इनफाइनाइट कलेक्शन ले लिया जाए, आर्बिट्री नहीं कहे कि आर्बिट्री भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन ले लिया जाए तो तब आप कह नहीं सकते। उसके लिए हमने एग्जाम्पल आई एन का एक लिया था 0n और दूसरा लिया था आई एन इज इक्वल टू -1/n to 1/n। जब इनका इंटरसेक्शन आप लेंगे, आर्बिट्री इंटरसेक्शन आई एन का, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी कह सकता हूँ, हाँ, तब तो ये ओपन मिल जाएगा 0-1। लेकिन जब आर्बिट्री इंटरसेक्शन इनका लेंगे तो सिंगलटन 0 और सिंगलटन सेट मिल रहा है, ये फाइनाइट सेट है और नॉन एम्प्टी है। फाइनाइट नॉन एम्प्टी, अभी भी हमने बोला था कि फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ओपन नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो इसलिए ये ओपन तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ और अगर हम आगे बढ़ें देखिएगा, इसी में ज़रा और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक रिजल्ट और मैं आपको बता रहा हूँ, उस रिजल्ट को देखिएगा आप। एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट जो होगा अनकाउंटेबल होगा। मतलब नॉन एम्प्टी, अगर मैं कहूँ आपसे नॉन एम्प्टी प्लस काउंटेबल तो वो ओपन नहीं हो सकता है। इसका अगर क्या कहेंगे, उसको कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे। यस, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे। क्या होगा वो, अगर मैं इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखूँ, नॉन एम्प्टी प्लस क्या डाल दूँ उसमें, काउंटेबल। समझो इसको, काउंटेबल। इसको क्या कह दूंगा, दिस कैन नॉट बी, पूरा स्टेटमेंट अगर लिखूं मैं, कैन नॉट बी ओपन, ऊपर वाले स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिवली। ये कह रहा था नॉन एम्प्टी ओपन सेट अनकाउंटेबल होगा, तो ये कह रहा है नॉन एम्प्टी हो काउंटेबल हो तो वो ओपन नहीं हो सकता, वो ओपन सेट नहीं हो सकता। अगला रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इफ़, ध्यान से समझिएगा, ए सेट is uncountable, a set is uncountable then it may or may not be open। अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है, मैं एग्जांपल लिखता हूँ ये और दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ ये, देखिए अनकाउंटेबल सेट है, ये भी अनकाउंटेबल सेट है, ओपन हो भी सकता है, ये ओपन है, ये ओपन नहीं है, ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो नहीं है, ये अनकाउंटेबल सेट में और मे नॉट बी ओपन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो दोनों एग्जाम्पल हमने दे दिए। ठीक है, अच्छा सर, अगला और रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको। एवरी एनबीडी मतलब नेबरहुड ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, इसका लॉजिक क्या देखिए, x को कंटेन करने वाला x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, अगर आपका n के अंदर आता है तो n को एनबीडी कहते हो आप। ये n जो है अपने अंदर किसी इंटरवल को रख रहा है, ये तो सेट इंटरवल को रख रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स वाले इंटरवल को, तो ये भी इनफाइनाइट पॉइंट वाले इंटरवल ही तो होंगे। तो देखिए ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो क्या मैं ये इसको आई मान लूँ तो मैं क्या ये कह पा रहा हूँ आई कंटेन्ड इन एन, आई एन के अंदर कंटेन कर रहा है। और आप एन के बारे में जान रहे हैं कैसा है, एन अनकाउंटेबल है। मैंने क्या लिखा है, एवरी एनबीडी ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। और ये तो अनकाउंटेबल होता है ना, इंटरवल अनकाउंटेबल होते हैं,
फाइनाइट को छोड़ दिया जाए और सिंगलटन को छोड़ दिया जाए तो अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब n भी तो अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, अगर आप कहो कि नहीं सर n तो काउंटेबल हो जाएगा, तो आप ये लॉजिक गलत प्रूव कर देंगे ना। तो काउंटेबल सेट कब अनकाउंटेबल सेट को रखेगा अपने पास, नहीं रख सकता ना। तो ये अनकाउंटेबल है तो वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा है कि नॉन एम्प्टी, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, नॉन एम्प्टी अभी बताया मैंने, नॉन एम्प्टी काउंटेबल, नॉन एम्प्टी काउंटेबल नॉट ओपन, अभी तो बताया था। जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, n हो गया, q हो गया, और s इज इक्वल टू एक सेट लिख देता हूँ 1, 2, 3, और z हो गया। इनके बारे में क्या ख्याल है, देखिए ये नॉन एम्प्टी काउंटेबल है। n काउंटेबल होता है, q काउंटेबल होता है, s फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, इंटीजर का सेट काउंटेबल होता है। ठीक है, नॉन एम्प्टी काउंटेबल सेट कैन नॉट बी ओपन। ये ओपन कहाँ है फिर, हमने पहले भी पढ़ा था ना, यहाँ से भी कह सकते हैं ये सेट क्या है, ओपन नहीं है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ऐसा होगा। ठीक, एक वर्ड और मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको सुनिएगा आप ध्यान से। काउंटेबल सेट कैन नेवर बी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। इस लाइन से दूसरी तरीके से कह सकते हैं क्या, काउंटेबल सेट कैन नेवर बी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर, तो उसको अनकाउंटेबल ही होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर, एक रिजल्ट और मैं उस रिजल्ट को लिख के पूरा प्रूफ करके भी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी, देखिएगा रिजल्ट क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रूफ दैट करके लिखता हूँ मैं आपको, इसको प्रूफ भी करवाता हूँ। प्रूफ दैट every non-empty, prove that every non-empty open set is union of open interval ओपन इंटरवल्स। प्रूव दैट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट जो होगा, नॉन एम्प्टी लगा दिया, ओपन सेट नॉन एम्प्टी, एम्प्टी भी होता है ना, एम्प्टी सेट को ओपन कहते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। हमने तो ये पहले भी पढ़ा था, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का यूनियन होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये डिसजॉइंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं। देखिए, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स का वो यूनियन होगा। तो इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं पूरा। प्रूव करने के लिए, तो देखिए प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेते हैं एस बी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ओपन सेट एस क्या है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, एंड एक्स आई कोई एस का मेंबर है। अभी मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको, वो एस के एलिमेंट्स लिए थे, वो रेशनल नंबर, वहाँ से प्रूफ कराया था। तो क्या मैं एस को ऐसे लिख सकता हूँ, एस कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एक्स आई, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, एस इंडेक्स सेट का मेंबर है, सॉरी ये आई इंडेक्स सेट का मेंबर है, तो इस तरीके से हम ये लिखेंगे। ये एक्स आई क्या है, ये क्या है, इंडेक्स सेट का साइन है। अब नाउ हमें क्या दिया है, सिंस एस इज़ ओपन, ध्यान से सुनिएगा, एस इज़ ओपन दिया है, तो इसका मतलब इट इज़ एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है, तो फॉर ईच एक्स आई, प्रत्येक एक्स आई के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, उसको हम आई एक्स, ओपन इंटरवल को आई से नोट करते हैं, आई एक्स आई लिख देते हैं। ठीक है, आई एक्स 1 आई एक्स 2 इस तरीके का होगा, सच दैट एक्स आई को कंटेन करने वाला आई एक्स आई होगा जो एस के अंदर आएगा। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे आई एक्स आई बिलोंग कर रहा है आपके, कंटेन कर रहा है एस के अंदर,
अगर ये x के अंदर कंटेन करेगा xi, तो यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ixi, अगर मैं इसको लिखता हूँ यूनियन ऑफ ixi, ये भी सबसेट हो जाएगा फिर s का, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ s, ठीक है ना। इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको। नाउ ऑल्सो xi आपका मेंबर है किसका, ixi, पर्टिकुलर ixi का, तो इसका मीनिंग ये होगा सिंगलटन xi को लेता हूँ तो सर ये कंटेन करेगा मेरा ixi में। देखिए टफ नहीं है, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। तो अगर ऐसा है तो यूनियन ऑफ ixi, ठीक है, xi से नोट किया है मैंने, कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ixi भी होगा, इक्वेशन 2। और ये क्या है, s है, ये क्या है s, यहाँ से मुझे क्या मिला, s कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ixi, इक्वेशन क्या मान लेता हूँ इसको, सेकंड। देखिए फर्स्ट थर्ड मान लेते हैं, सेकंड तो ये मान ली, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ ये s का सबसेट है और यहाँ s इसका सबसेट है, तो क्या इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा बोल दूँ कि s इज इक्वल टू यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ixi, और I क्या है, ओपन इंटरवल्स था, तो ये यही तो कह रहा है, प्रूव दैट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का यूनियन है नहीं है नॉन एम्प्टी ओपन सेट, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इस पे बेस्ड एक मैं क्वेश्चन अगर आपको बताऊं तब आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। हमने लिखा ये सेट, ठीक है, x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 5 ये है, और x नॉट इक्वल्स टू 3,4 ऐसा है। क्या ये ओपन है? तो अभी हमने थ्योरम ऊपर प्रूव कर रखी है। क्या मैं इसको s लिख दूं? क्या मैं इस s को ऐसा नहीं लिख सकता हूं, उसमें 1,3 यूनियन 3,4 यूनियन 4,5 ऐसा लिख सकता हूँ। 3 और 4 तो नहीं है इसमें, और हमने s को, ये ओपन है ना, ओपन कैसे है, इसमें 3 और 4 को हटा भी दिया जाए ना, कुछ फाइनाइट नंबर को आप हटा भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ फाइनाइट नंबर को आप हटा भी देते हैं तो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फाइनाइट नंबर को आप हटा भी देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओपन में वो ओपन रहेगा। देखिए ये क्या रह गया आपका, ओपन। क्यों? फाइनाइट यूनियन है ओपन का, तो पढ़ा ही था हमने ओपन होता है, तो ये भी क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने एक थ्योरम प्रूव कराई थी, मैंने प्रूव कराया था S में यदि A1 A2 A3 डॉट 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 ये हैं, ये सब डिसजॉइंट हैं और ओपन है, तो ये काउंटेबल होगा, प्रूव किया था। तो मैं उसमें एक चीज़ बताना भूल गया, आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन ये हो जाए कि इसमें कोई अगर फाई आ जाए, तो इसमें अगर फाई आ जाए, नॉन एम्प्टी, हम नॉन एम्प्टी न कहें, बात इनको हमने नॉन एम्प्टी तो कहा ही नहीं था ना, अगर नॉन एम्प्टी कहते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने तो ये ओपन कहा था, ओपन में तो फाई भी होता है। तो सुनिएगा, अभी मैंने जो प्रूफ कराया वो नॉन एम्प्टी लेके कराया, मान लेते हैं वो नॉन एम्प्टी था, इसमें एक मेंबर, और ये किसका सबसेट था, काउंटेबल का। और आप जानते हैं काउंटेबल सेट अगर S है, S1 माना था ना इसको, S1 काउंटेबल है, उसमें एक मेंबर और ऐड कर भी दिया जाए तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। 2 मेंबर भी ऐड कर दिए जाएं तब भी काउंटेबल होता है, और काउंटेबल मेंबर ऐड करने तक भी वो काउंटेबल हो जाता है। तो हम वो, अगर किसी के दिमाग में ये विचार आए कि अगर इसमें हम फाई इंक्लूड कर दें तो क्या कोई दिक्कत आएगी, तो नहीं, तो फाई इंक्लूड कर सकते हैं आप, तब भी क्या रहेगा, वो काउंटेबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे हम। इसमें देखिए आप, ऐसा साइड ओपन है, ओपन क्यों है, ऊपर थ्योरम प्रूव कर रखी थी, ठीक। इस तरीके से हम इनको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।